Hello, my dear student. Welcome to रेहान सर कॉमर्स चैनल. वेलकम बैक. हमारा जो एस वाई बी कॉम सेमिस्टर 4 का कॉमर्स 4 चल रहा है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर मॉड्यूल नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, प्रोडक्शन, जिसमें अब तक के हमने आई थिंक 4 लेक्चर कवर कर चुके. आज है हमारा लेक्चर नंबर 5. आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. ठीक है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. मुझे लेक्चर नंबर याद नहीं है ध्यान से. आई थिंक सो 5th या 6th लेक्चर होगा. पिछले लेक्चर में हमने जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन किया था. ये वाला डिस्टिंग बिटवीन हमने किया था पिछले वाले लेक्चर में, प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल. आज के लेक्चर में हम ये करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. ठीक है, इसमें हम दो प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं. दैट इज इंटरमिटेंट एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम. ये दो प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम. प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट का प्रोड्यूस फॉर यूज और कंजम्पशन. प्रोडक्शन क्या है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे. प्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिधर हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं यूज़ करने के लिए या तो फिर कस्टमर के कंजम्पशन के लिए. ठीक है, a typically production system comprise of three main component. प्रोडक्शन सिस्टम जो ज़्यादातर 3 मेन कंपोनेंट से होता है. कौन से 3 मेन कंपोनेंट है? इनपुट, कन्वर्जेशन प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट यानी रॉ मटेरियल लाना प्रोडक्शन के लिए. कन्वर्जेशन प्रोसेस यानी वर्किंग प्रोसेस, यानी आपका प्रोडक्ट अभी बन रहा है. और आउटपुट यानी आपका प्रोडक्ट जो है वो बन के रेडी है, आप अभी कस्टमर को सेल कर सकते हो वो प्रोडक्ट को. तो देखते हैं इनपुट क्या होता है. इनपुट, द इनपुट इंक्लूड मटेरियल. इनपुट क्या क्या इंक्लूड करता है? इनपुट इंक्लूड करता है मटेरियल को लाने के लिए, मशीन्स लाना, मैन आवर्स लाना, कंपोनेंट, पार्ट, ड्राइंग, इंस्ट्रक्शंस, राइट, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए इनपुट की, एंड अदर पेपर वर्क. तो ये सब चीज़ क्या होता है, इनपुट के अंदर इंक्लूड होता है. तो इनपुट एक तरीके से इधर हमारा अभी तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है. इनपुट में हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है. इधर हम अपना सब प्रोडक्शन के लिए मटेरियल ला रहे हैं. ठीक है, जैसे कि मटेरियल ला लिए, मशीन्स ला लिए प्रोडक्ट बनाने, एम्प्लॉयज़ ला लिए. ठीक है, हमने सब कंपोनेंट ला लिए. तो इधर अब तक हमारा अभी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है. अभी जो सेकेंड पार्ट है आपका कन्वर्जेशन प्रोसेस, अभी यहाँ से हमारा जो है वो प्रोडक्शन का काम स्टार्ट होता है. यानी अभी इट इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है, ऑपरेशंस. यानी कन्वर्जेशन क्या इंक्लूड, कन्वर्जेशन प्रोसेस क्या इंक्लूड करते हैं, ऑपरेशंस. ये तो वो ऑपरेशन मैनुअल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं या तो फिर मैकेनिकल और केमिकल ऑपरेशंस. ठीक है, मैनुअल यानी जैसे कि आप लोग देखते हो कि आज पहले के टाइम पे हाथ से ऐसा सुई धागे से हैंडमेड क्लोथ बनाते थे. आपके दादा नानी पर नानी लोगों ने आपके लिए हाथों से वो धागा आता था. तो ऐसा अभी भी मार्केट में बिकते हैं उसे. ठीक है, स्वेटर हो गए. तो वो मैनुअल प्रोसेस हो जाता है, मैकेनिकल और केमिकल, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट. तो ये कन्वर्जेशन हम क्या करते हैं, हम इनपुट को कन्वर्ट करते हैं किस में, आउटपुट के अंदर. कन्वर्जेशन प्रोसेस में एक्चुअल हमारा जो है वो प्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है. इट ऑल्सो इंक्लूड सपोर्टिंग एक्टिविटी दैट कंस्टिंग द कन्वर्जेशन एक्टिविटी. ये कौन सी सपोर्टिंग एक्टिविटी भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. ठीक है, कन्वर्जेशन प्रोसेस में ये सब हमारा क्या है, ये सब जो अभी हम पढ़ेंगे हमारी सपोर्टिंग एक्टिविटी है. ठीक है, ये आपकी सपोर्टिंग एक्टिविटी है. ओके, जैसे सपोर्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, जब हमारा प्रोडक्ट बनता है, जब उसके अंदर जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, उसके कंट्रोल कर रहे हैं. उसके बाद हमारा प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, रिसिप्ट, स्टोरेज एंड इशू ऑफ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट एंड प्रोसेस, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट,
वेयर हाउसिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ हमने जो पढ़ा तो ये हमारा सपोर्टिंग एक्टिविटी था। अभी तक हमारा इस सब एक्टिविटी से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ नहीं था। बट कन्वर्जेशन प्रोसेस का मतलब होता है वर्किंग, एक तरीके से वर्किंग प्रोग्रेस, जिधर आपका प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो चुका है, राइट। सी कन्वर्जेशन प्रोसेस क्या इंक्लूड करते हैं? ऑपरेशंस इंक्लूड करता है, ठीक है। तो ये पार्ट याद रखना कि कन्वर्जेशन प्रोसेस क्या इंक्लूड करता है? ऑपरेशंस इंक्लूड करता है। एक सेकेंड, हाँ, ये रफ कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। सी कन्वर्जेशन प्रोसेस क्या इंक्लूड करता है? ऑपरेशंस इंक्लूड करते हैं। तो ये बात दिमाग में बिठाना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे है आउटपुट। आउटपुट यानी इंक्लूड फिनिश प्रोडक्ट पार्ट एंड सर्विस। आउटपुट का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा, जैसे कि अभी हमने इधर ऊपर पढ़ा, जैसे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के ज़्यादातर टिपिकल 3 प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, इनपुट, कन्वर्जेशन प्रोसेस और आउटपुट। तो अभी हमने इनपुट पढ़ा, कन्वर्जेशन प्रोसेस पढ़ा, तो अभी आउटपुट के बारे में इधर बोला है कि आउटपुट इंक्लूड फिनिश प्रोडक्ट, यानी इधर अभी आपका प्रोडक्ट जो है बन के पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन स्टार्ट अबाउ एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस इज नोन एज प्रोडक्शन सिस्टम। अ प्रोडक्शन सिस्टम देयरफॉर इज अ ग्रुप ऑफ सब सिस्टम। इधर क्या बोला है? प्रोडक्शन सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ सब सिस्टम है, यानी प्रोडक्शन सिस्टम ग्रुप ऑफ सब सिस्टम हम उसको बोल सकते हैं। ईच सब सिस्टम परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, यानी जो सब सिस्टम है, जैसे कि हर एक वर्किंग प्रोसेस में अलग फंक्शन होता है, हमारा इनपुट में अलग फंक्शन है, तो हर एक सब सिस्टम जो होता है, इस सब सिस्टम परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, यानी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। However, the subsystem are interrelated and unified to achieve the production objective. मगर वो जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। उस वजह से हमारा प्रोडक्शन सिस्टम, हमारा जो प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है, वो हम आसानी से अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं प्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है। A production system is a subsystem of a manufacturing that include all functions required to design, develop, distribute and service a product. Production system क्या है? हमने अभी पढ़ा, एक सब सिस्टम है जिधर मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या इंक्लूड करता है? ऑल फंक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, डेवलप करना और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड सर्विस a product and serve a product. There are various production system depending on certain factors. इधर बहुत सारे प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं डिपेंडिंग ऑन सर्टन फैक्टर, जैसे कि नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अलग प्रोडक्शन करना, यानी प्रोडक्शन कैसा करना है, ठीक है, यानी प्रोडक्शन कैसा होगा, राइट। नेचर ऑफ अ डिमांड, डिमांड क्या है, ठीक है। डिमांड ही आपको मालूम नहीं है मार्केट में कैसे डिमांड चल रहा है, तो आप क्या प्रोडक्ट को करोगे। प्लान कैपेसिटी, आपको कैपेसिटी के बारे में कितना प्रोडक्ट का क्या वो है, वो उसकी प्लानिंग करनी है, प्लान करना, वो करना है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कितना प्रोडक्शन होगा। उसके बाद कस्टमर ऑर्डर और रिक्वायरमेंट, आपको जो है वो कस्टमर के ऑर्डर और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही प्रोडक्शन करना है। और डिलीवरी लीड टाइम, आपको जो है अपने प्रोडक्ट की टाइम टू टाइम डिलीवरी देते रहना चाहिए मार्केट में, ताकि आपको हेल्प मिले, ठीक है। द प्रोडक्शन सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है वो इंटरमिनेंट सिस्टम एंड सेकेंड जो है वो कंटिन्यूस सिस्टम, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इंटरमिनेंट
सिस्टम एंड कंटिन्यूस सिस्टम। इंटरमिनेंट का सिस्टम का मतलब ये होता है कि अपना जो प्रोडक्शन है वो इरेगुलर पर है, ठीक है। और कंटिन्यूस प्रोडक्शन का सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अपना जो प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है, यानी महीनों के 12 महीने हो रहा है हमारा प्रोडक्शन। और इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारा सिर्फ 6 महीना वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में, बाकी के 6 महीना वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। जैसे कि रेनकोट हो गया और अम्ब्रेला हो गया, वो सिर्फ रेनी सीजन में ही मार्केट में प्रोड्यूस होता है। बाकियों के ठंडी में प्रोड्यूस होता है क्या, गर्मी में प्रोड्यूस होता है क्या? नहीं। हाँ, कोई कोई लोग गर्मी में छाता लेके निकलते, बट वो बात अलग है। मगर वो छाता गर्मी में प्रोड्यूस नहीं होता है, राइट। वो लोग के घरों पे रखा होता है, तो धूप से बचने के लिए छाता का उपयोग करते। बट जैसे कि रेनकोट हो गया, अम्ब्रेला हो गया, वो सिर्फ रेनी सीजन के टाइम पे ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस होता है, राइट। तो उसी को हम बोलते हैं इंटरमिनेंट सिस्टम, यानी प्रोडक्ट जो है वो इरेगुलर सप्लाई हो रहा है, रेगुलर सप्लाई नहीं हो रहा है। और कंटिन्यूस सिस्टम का मतलब होता है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो रेगुलर बेसिस पे सप्लाई हो रहा है। जैसे कि खाने की चीज़ें हो गई, ठीक है, मिल्क हो गया, रेगुलर बेसिस पे जो हमें जो प्रोडक्ट लग रहा है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। अभी अभी जो है हम इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम में 3 चीज़ पढ़ने वाले: बैच प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। और कंटिन्यूस सिस्टम में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे: मास प्रोडक्शन एंड प्रोसेस प्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले एक्चुअल में इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है, आईपीएस जिसको आप लोग बोलते हो, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। In this system, the goods are manufactured to supply to the customer as per their order. See, ये सिस्टम के अंदर क्या होता है, गुड्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं और सप्लाई होते हैं कब, जब कस्टमर के ऑर्डर आते हैं। वरना इस प्रोडक्शन सिस्टम में गुड्स जो होते हैं वो सप्लाई होते ही नहीं है ज़्यादा। जब कस्टमर के ऑर्डर आते हैं जब ही गुड्स जो होते हैं वो सप्लाई होते हैं और मैन्युफैक्चरर होते हैं। तो इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब होता है इरेगुलर सप्लाई प्रोडक्शन सिस्टम, जो सिर्फ मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि अम्ब्रेला, रेनकोट सिर्फ रेनी सीजन के टाइम पे प्रोडक्शन होता है इसका, वो कंटिन्यूस इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ रेनी सीजन में उसका प्रोडक्शन होता है, राइट। इन दिस केस देयर इज इंटरमिनेंट फ्लो ऑफ मटेरियल under intermittent production. The production facility are flexible to handle a wide variety of production and size. अंडर इंटरमिनेंट प्रोडक्शन के अंदर जो प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल यानी चेंज होते रहती है एज पर द डिमांड, ठीक है। और वो वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स और साइज में होता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, जैसे कि आईपीएस आर फ्लेक्सिबल टू सूट प्रोडक्शन वेराइटीज, यानी इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल्स होते हैं, कस्टमर की डिमांड के ऊपर हिसाब से बनते हैं प्रोडक्ट, राइट। मशीन्स एंड इक्विपमेंट आर लेट आउट बाय प्रोसेस, यानी मशीन्स और इक्विपमेंट यूज होते हैं वो प्रोसेस को करने के लिए। मोस्ट आइटम आर प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है हम स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम ज़्यादा वो सीजन वाइज ही हम यूज़ करते हो, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम वो स्मॉल क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट। देयर इज़ अ नीड फॉर प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, बट इसके अंदर जो हमें किस चीज़ की नीड होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ड्यू टू वेराइटी ऑफ ऑर्डर्स विच मेक रूटिंग एंड शेड्यूलिंग ऑपरेशन एलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर जो होते वैरायटी ऑफ ऑर्डर्स मिलते हैं, कस्टमर की अलग अलग डिमांड के हिसाब से अलग अलग वेराइटीज़ बनाना पड़ता है। इस वजह से हमें जो है राउटिंग और शेड्यूलिंग का ऑपरेशन करना
मतलब फॉलो अप करना पड़ता है इसके अंदर, ये प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मतलब ये एक चीज़ याद रखना, आगे मैं आप लोग को पूछूंगा इन्हें इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर कैसे ऑपरेटर यूज होते हैं। हाईली स्किल्ड ऑपरेटर हमें जो है वो रिक्वायर्ड पड़ते हैं फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट। यानी इधर जो ये प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हमें हाईली स्किल ऑपरेटर की ज़रूरत रहती है ताकि हम इफेक्टिव यूज ऑफ मशीन और इक्विपमेंट कर सकें। इन प्रोसेस इन्वेंटरी इज लार्ज, गुड इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड एट एवरी डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। यानी हर एक प्रोडक्शन के स्टेज पे आपको जो इस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर इंस्पेक्शन गुड चाहिए रहता है, यानी अच्छे इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत रहती है। रिक्वायर्ड हाई इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट मशीन एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ आइटम्स। इसके अंदर क्या होता है कि हमें हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यानी इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हमें हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इधर हम इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट मशीन्स यूज़ करते हैं एंड टेक्नोलॉजी, राइट, टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ आइटम, राइट। जनरल पर्पस मशीन्स आर यूज्ड। ठीक है, अभी हम देखेंगे इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम का टाइप। द टाइप ऑफ intermittent प्रोडक्शन सिस्टम आर ब्रीफली एक्सप्लेन एज फॉलो। पहला टाइप आ रहा है बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन का मतलब ये होता है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो बैच में बनाया जाता है। बैच में मतलब अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्लॉथ कंपनी है, वो अपना सेम ब्रांड, सेम कलर और सेम डिज़ाइन का कपड़ा जो है वो बैच में प्रोड्यूस करेंगे, यानी अलग अलग लोग जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई भी क्लॉथ कंपनी हो गई, उन लोग अपना जो है वो एक सेम ब्रांड होता है, राइट, सेम कलर के बहुत सारे क्लॉथ होते हैं। अभी जैसे कि ब्लैक कलर आ गया, ब्लैक कलर की में बहुत सारे बॉयज़ लोग की टी शर्ट आ गई, राइट, ब्लैक कलर में बहुत सारे गर्ल्स के लिए ड्रेस आ गई। तो वो सब जो है वो सेम कलर के लिए एक बैच में प्रोड्यूस हो गया। क्लॉथ में सेम डिज़ाइन वाला कपड़ा एक बैच में प्रोड्यूस हो गया, राइट। तो बैच प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हम जो प्रोडक्ट को जो है वो बैच में प्रोड्यूस करते हैं। बैच में अभी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे कि आपका सेम प्रोडक्ट को आपको प्रोड्यूस करना है, जैसे वो सेम प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट का कलर भी सेम होना चाहिए, वो प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी सेम होना चाहिए और प्रोडक्ट का ब्रांड भी सेम होना चाहिए। तो हम जो है वो प्रोडक्ट को बैच में प्रोड्यूस कर सकते हैं। बैच प्रोडक्शन इज द manufacture number of identical article either to meet a specific order or to meet a continuous demand। बैच प्रोडक्शन क्या है? एक मैन्युफैक्चरर ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल है जिधर मेड होता है स्पेसिफिक ऑर्डर और टू मीट अ कंटिन्यूस डिमांड। प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इन स्मॉल और लार्ज बैचेस। ठीक, इधर जो है प्रोडक्ट जो है हम बैच में बनाते हैं, या तो फिर वो स्मॉल बैच में प्रोड्यूस होता है या तो फिर वो लार्ज बैच में प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोसेस इज यूजफुल टू अ फर्म दैट मेक अ नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। ये प्रोडक्शन प्रोसेस के वजह से कंपनी को बहुत यूजफुल होता है फर्म को कि वो नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को, यानी सेम प्रोडक्ट को वो एक टाइम पे प्रोड्यूस कर रहे, तो एक तरीके से फर्म को ये बहुत ही हेल्प होती है। फॉर एग्जाम्पल बैच प्रोडक्शन कैन बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग टूथपेस्ट। इधर जो टूथपेस्ट का एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट साइज एंड वेराइटीज। A toothpaste manufacturer can set a weekly batch।
टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर जो है वीकली बैच सेट कर सकते हैं ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विच प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। ठीक है, टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर क्या कर सकते हैं, अपना एक वीकली बैच जो है प्रोडक्शन का सेट कर सकते हैं एज पर देयर ऑर्डर। तो ऑर्डर कहाँ से आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से और होलसेलर और सुपरमार्केट से, राइट। तो जैसे हम ऑर्डर आएंगे वैसे ही मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट अपना बैच बनाना स्टार्ट कर देते हैं। द सेम मशीन इज यूज फॉर ईच प्रोडक्ट बट द इंग्रेडिएंट पैकिंग एंड और साइज इज चेंज फॉर ईच बैच एज रिक्वायर्ड। मशीन जो होती है वो सेम यूज होती है, मगर उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कभी वो साइज का प्रोडक्ट, अभी जैसा बैच में बना रहे हो तो वो तो छोटा बैच है, यानी टूथपेस्ट में भी छोटा आता है, लार्ज आता है, स्मॉल आता है, मीडियम आता है, राइट। सो वैसे बैच वेस पैकिंग होती है, इंग्रेडिएंट उसमें वैसा पड़ता है और वैसा साइज। सो बैच प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि सेम इंग्रेडिएंट्स हो गया, पैकिंग हो गया, तो वो प्रोडक्ट को हम साथ में बना रहे, उसी को हम बोलते हैं बैच प्रोडक्शन। Batch product can be manufactured either only once or repeatedly at irregular time interval as when demand arise। See, बैच प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर होता है एक ही टाइम या तो फिर रिपीटली एट इरेगुलर टाइम इंटरवल एज व्हेन डिमांड अराइज, या तो फिर जब डिमांड आए तो हम बैच प्रोडक्शन करें। repeatedly at a repeatedly at regular time interval to satisfy a continuous demand। The item are produced in lots और batch। इधर जो है आइटम जो है कैसे प्रोड्यूस होते हैं, लॉट्स में प्रोड्यूस होते हैं या तो फिर बैच में। Unlike job type where one item is produced during each production run, in batch production a product is divided into different operation। batch production में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं किसके अंदर, डिफरेंट ऑपरेशन इन डिफरेंट बैचेस के अंदर, राइट। ऑल ऑपरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इन वन बैच मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्शन। यानी हमको नेक्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमारा जो पहला बैच था उसका प्रोडक्शन हमें पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद ही हमें नेक्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्शन को स्टार्ट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ बैच प्रोडक्शन इंक्लूड मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिकल। तो ये सब चीज़ों का आपको इधर एग्जाम्पल गिवन है बैच प्रोडक्शन के अंदर, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, केमिकल, इंक, पेंट, एफएमसीजी प्रोडक्ट एक्सेट्रा। अब इधर हमें बताया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैच प्रोडक्शन। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैच प्रोडक्शन आर the product is generally undertaken in anticipation of demand। मतलब डिमांड जब जनरेट होती है जब भी इधर आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। बैच प्रोडक्शन के अंदर हम वही पढ़े ना इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम के नहीं। तो एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है जब डिमांड जनरेट होती है जब भी आपका प्रोडक्ट बनता है। द प्रोडक्ट आर स्टॉक टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। प्रोडक्ट का पहले से बना के स्टॉक करके रखा होता है, फिर जैसे डिमांड आती है जब भी वो प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है। जब तक उसकी डिमांड नहीं आती है तो वो प्रोडक्ट को बना के वेयर हाउस में रखा जाता है। जनरल प्रोसेस मशीन्स एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेराइटी ऑफ ऑपरेशन विद मिनिमम सेटअप आर इंस्टॉल्ड। इधर कौन सी मशीन्स इंस्टॉल होती है, जनरल पर्पस मशीन्स। देयर इज अ नीड फॉर प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। बैच प्रोडक्शन में भी हमें प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। बैच प्रोडक्शन कैन बी यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेस हु कैन
who cannot afford to run continuous production line. सी बैच प्रोडक्शन किसके लिए यूजफुल होता है? स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन को, ठीक है। और लोग जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर ये बैच प्रोडक्शन को यूज उनके लिए यूजफुल होता है, ठीक है। Short production run and frequent change of setup is required in batch production. The equipment and the assembly setup are used for a limited number of parts or assembly, and then change are made to take and made to make a different product. In batch production, a product is divided into different operation. जैसे बैच प्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो डिवाइड होते हैं डिफरेंट ऑपरेशन में क्यों डिवाइड होते हैं प्रोडक्ट? मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, जैसे कि साइज अलग होती है। अगर लार्ज साइज के क्लोथ बनाने हैं तो लार्ज साइज के सब क्लोथ एक बैच में बनेगा। अगर स्मॉल साइज के क्लोथ बनानी है तो वो एक स्मॉल साइज के क्लोथ एक बैच में बनेंगे, राइट। तो इधर डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं बैच प्रोडक्शन के अंदर। ऑल ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्ट इन वन बैच मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्शन। Normally, production planning and control is difficult due to odd size and non-repeating nature. Labor should be skilled enough to work upon different product batch. इधर जो लेबर यानी एम्प्लॉयज जो है वो स्किल्ड रहना चाहिए ताकि वो डिफरेंट प्रोडक्ट बैचों में काम कर सके, ठीक है। इसमें सेकेंड प्रोडक्शन आ रहा है, दैट इज जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन यानी जॉब प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हमको काम करना है, राइट। जैसे कि अभी इन दिस सिस्टम प्रोडक्ट आर मेड टू सेटिफाई ए स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। ये प्रोडक्शन सिस्टम में जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्पेसिफाई ऑर्डर पे बनते हैं, ठीक है। यानी जब कस्टमर का ऑर्डर आता है, जब इधर जो होता है वो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट क्या होता है, एकदम अलग प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इस वजह से जॉब प्रोडक्शन भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि इन दिस सिस्टम प्रोडक्शन आर मेड टू सेटिफाई अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर, यानी अलग अलग कस्टमर के हिसाब से इधर हमें जो है वो प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है। इसलिए इधर क्या बढ़ता है, जॉब की कैपेसिटी भी बढ़ती है, यानी इधर एम्प्लॉय को यानी इंसानों के लिए जॉब का भी वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इधर जो होता है जॉब प्रोडक्शन के अंदर इधर स्पेसिफिक ऑर्डर्स बनाना पड़ते हैं। कस्टमर के स्पेसिफिक ऑर्डर रहते हैं, उसके ऊपर पर्टिकुलर अलग अलग कस्टमर के अलग अलग ऑर्डर रहते हैं। इस वजह से वो प्रोडक्ट को भी अलग अलग तरीके का अलग प्रोड्यूस होता है, तो इस वजह से इधर जॉब प्रोडक्शन भी बढ़ता है। Only once or at irregular time interval as when new order is arrive, ठीक है। इसमें ज़्यादातर ऑर्डर अराइव नहीं होते, ज़्यादातर वंस या तो फिर irregular time when new order is arrive at regular time interval to satisfy a continuous demand। इसके अंदर कंटिन्यूस डिमांड नहीं होता है ज़्यादातर, ठीक है। Example of job production include service रीडिंग बाय रिपेयर शॉप, ठीक है। जैसे कि इधर सर्विस हो रही है शॉप की, यानी अपनी शॉप रिपेयर कर रहे हो, तो वो आप बार बार तो नहीं करोगे ना, रिन्यूवेट कर रहे हो अपनी कोई भी शॉप है, वो शॉप को आप रिन्यूवेट कर रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों की हेल्प लगेगी। आप खुद तो जगह को रिन्यूवेट नहीं कर पाओगे, राइट। तो उसके लिए जॉब प्रोडक्शन लगेगा, इंसानों को काम मिलेगा,
right? Tailoring shop, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशल प्रोसेस मशीन टूल एक्सेट्रा। अभी इधर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब प्रोडक्शन गिवन है, देखते हैं क्या है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब प्रोडक्शन आर प्रोडक्शन इन स्मॉल स्लॉट में बी इवन 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। इधर जो होता है वो प्रोडक्शन जो होते हैं वो स्मॉल लॉट्स में होते हैं, यानी ज़्यादा लॉट्स में नहीं होते, ज़्यादा क्वांटिटी में इधर प्रोडक्शन नहीं होता है। एक ही प्रोडक्ट बनता है या तो फिर स्मॉल लॉट्स में ही प्रोडक्ट बना जाता है। आइटम आर मैन्युफैक्चर स्ट्रिक्टली एज पर कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इधर जो होता है वो आइटम्स यानी प्रोडक्ट जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर किसके हिसाब से होते हैं, कस्टमर के हिसाब से होते हैं। जैसे कि आप अपने कोई भी चीज़ को, अभी जैसे इधर आपने पढ़ा शॉप को रिपेयर करना, अभी आप रिनोवेट कर रहे हो आप अपनी शॉप को, तो आप अपने हिसाब से बताओगे ना, आप अपने हिसाब से, आपके हेल्पफुल के वजह से, आपके डिमांड के हिसाब से आप अपनी शॉप को रिनोवेट करोगे, या तो फिर वर्कर के हिसाब से नहीं ना। सो इधर जो होता है जॉब प्रोडक्शन के अंदर हमें जो है वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करना पड़ता है, अपने हिसाब से काम नहीं करना पड़ता है। इधर जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देयर इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम फॉर इंस्टीम द टाइम नीडेड टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट में एक्सेप्ट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। इधर जो होता है मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा टाइम लग सकता है, मगर द टाइम नीडेड टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट में एक्सेप्ट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है, इसके अंदर। क्यों? क्योंकि कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हम इसमें प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, तो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। Material are identity and purchase or receipt of order, unlike in batch or mass production where material requirement are planned well in product. मास और बैच प्रोडक्शन के अंदर मटेरियल जो हम हमारे हिसाब से यूज़ होते हैं, मतलब हम अपने हिसाब से प्लान करके यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम मटेरियल जो यूज़ होते हैं बैच प्रोडक्शन में वो पहले से एडवांस में हम प्लान करके रखते हैं, बट इसके अंदर जॉब प्रोडक्शन के अंदर हमको पहले मालूम नहीं रहता है कि हम कौन से मटेरियल यूज़ करने वाले, वो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हमको मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। With job production, a single worker or group of worker handle the complete the task. इधर जो होते हैं जॉब प्रोडक्शन में या तो फिर एक सिंगल वर्कर काम कर रहा है या तो फिर ग्रुप ऑफ वर्कर हैंडल कर रहे हैं कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि इधर एग्जांपल है टेलरिंग, सिंगल पर्सन कैन हैंडल द जॉब ऑफ स्टिचिंग क्लोथ्स। Job can be on a small scale involving little or technology. For example, tailoring, painting and decorating homes, building, प्लम्बरिंग सर्विस एक्सेट्रा। से ये सब एग्जाम्पल आपको इधर गिवन है जॉब प्रोडक्शन के रिलेटेड, ठीक है। However, job can also be complex, requiring high technology, for example, film production. Planning and control system Planning and control system should be flexible enough to deal with the frequent change in production requirement. ठीक है, इसके अंदर प्लानिंग और कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। हमने जो बैच प्रोडक्शन में हमने जो पढ़ा वो प्लानिंग हमारी फिक्स होती है, बट इधर जॉब प्रोडक्शन में हमारी प्लानिंग फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि ये कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हमें प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है, इसलिए इधर हमारी जो प्लानिंग है वो फिक्स नहीं रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है, ठीक है, जॉब प्रोडक्शन के अंदर। Schedule are actually non-existing in the system as non-defined data is available on the product.
इधर जो है हम शेड्यूल नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमें कितना प्रोडक्ट को बनाना है, कस्टमर को किस हिसाब से प्रोडक्ट की नीड होती है, इसलिए इधर हमारा शेड्यूल भी नहीं बना पाते हम। ठीक है, जैसे अभी हमने बैच प्रोडक्शन में पढ़ा, उसमें हम हमारा पहले से शेड्यूल बना के रखते हैं। ठीक है, बट इधर जॉब प्रोडक्शन में हम अपना शेड्यूल भी नहीं बना पाते हैं। Generally, in process, inventory will be high as a acquired plan as schedule do not exist. ठीक है, सो ये था हमारा जॉब प्रोडक्शन। अभी हम जाते हैं किधर, नेक्स्ट थर्ड केस पे, दैट इज प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। हाँ, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। ओके, थर्ड पॉइंट है अपना प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। प्रोजेक्ट प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट मिलना, कोई भी प्रोजेक्ट मतलब स्कूल या कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं, मतलब जैसे बिल्डिंग बनाना, कॉन्ट्रैक्ट मिलना, वो एक तरीके का प्रोजेक्ट मिलता है, राइट। सो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्शन में प्रोजेक्ट का काम होना, जैसे कि बिल्डिंग बनाना या कोई भी घर काम के लिए प्रोजेक्ट मिलना, राइट, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। इन दिस केस अ सिंगल असाइनमेंट मतलब कोई भी काम मिलना, सिंगल ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट। सी ऑर्डर या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट? सिंगल। ठीक है, अंडरटेकन जनरली द असाइनमेंट इज टू बी कंप्लीट विद इन अ गिवन ऑफ टाइम। आपको जो भी काम गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल आप अभी कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्टर आपने को जो भी बिल्डिंग बना रहा है, मतलब टावर बना रहा है, आजकल आप लोगों को मालूम होगा बहुत सारे बिल्डिंग बन के टावर बन रहे, चौल जो भी है तोड़ के बिल्डिंग्स बन रहे, टावर्स बन रहे न्यू न्यू। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम लेगा वो बिल्डिंग का, तो वो टाइम पीरियड देगा। तो वो टाइम पीरियड में आपको अपना काम क्या करना है, कंप्लीट करना है within the estimated cost. However, in the most of the cases there are always delay, मगर ज़्यादातर टाइम पर ये क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, राइट। इट completion of the project and therefore cost overrun। इस वजह से कॉस्ट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर आपके प्रोजेक्ट में डिले होगा तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा, राइट। एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। जैसे कि प्रोजेक्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या इंक्लूड करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, रोड, बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन आर रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट यूनिफॉर्म। इसके अंदर जो रिसोर्सेस होते हैं वो यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं। जनरली रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट इन द बिगनिंग इज लो। इसके काम के बिगनिंग में जो रिसोर्सेस होते हैं वो कम हम लोग वो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जैसे जैसे हमको काम बढ़ाना होता है वैसे वैसे हम रिसोर्सेस मंगाते हैं। इसमें पहले से रॉ मटेरियल लाके हम पहले से नहीं रखते। We generally pick up as the project advantage and then show down as the completion stage of product. Storage facility are required to each ऑपरेशनल स्टेज। ये प्रोजेक्ट प्रोडक्शन के अंदर हर एक स्टोरेज फैसिलिटी क्या होते हैं, ऑपरेशनल स्टेज पे लागू होती है। स्लो इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जो है फास्ट नहीं, स्लो इंस्पेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड रहता है हर एक स्टेज पे प्रोडक्शन के, राइट। जैसे जैसे काम बढ़ते रहेगा वैसे वैसे आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करते रहना है कि वर्कर्स ने सही से काम करा है क्या नहीं। At the completion of the project, the resources such as machine and man are redeveloped elsewhere in another project। एक काम खत्म होने के बाद मैन हो या मशीन हो, वो लोग दूसरे प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर देते हैं। आप लोग देखते हैं, जैसे मैंने आपको बिल्डिंग्स का एग्जांपल दिया, उसमें जो भी वर्कर्स काम कर रहे होंगे
तो पहला अपना जो वर्क फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो अपना वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके जैसे उनका वो काम कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर वो जो भी उनका कॉन्ट्रैक्टर होगा उनको वो सेकेंड प्रोजेक्ट की तरफ जाएगा, काम मतलब भेजेगा, बोलेगा जाके वो सेकेंड प्रोजेक्ट पे जाके काम करो। जब तक वो फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर या भी जो भी मैनेजर होगा वो बोल जाके नहीं बोल सकता कि जाके दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करो। या तो फिर कोई मशीन से आपका जब तक फर्स्ट प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट नहीं होता है वो मशीन आप दूसरे प्रोजेक्ट पे नहीं लगा यूज़ कर सकते, राइट। देयर इज़ अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस एजेंसीज, इसमें जो है वेरियस एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ईच परफॉर्मिंग स्पेशल टास्क, यानी हर एक एजेंसी अलग अलग टास्क परफॉर्म करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अभी जैसे हम स्टार्टिंग से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लेते आए हैं, different agency may be involved, such as architect for preparing the blueprint, painting contractor, material supplier, plumbing contractor, etc. अभी जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, जैसे कि आर्किटेक्ट फॉर प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट, यानी बिल्डिंग कैसा बनेगी, एक फ्लोर पे कितना रूम रहेंगे, ठीक है। पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर, रूम में हाउसेस में कलर में बिल्डिंग पे कलर करने, मटेरियल सप्लायर, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर, एक्सेट्रा। कोऑर्डिनेशन ऑफ एजेंसी इज इम्पॉर्टेंट एज टास्क आर इंटररिलेटेड, यानी एक एजेंसियों का कोऑर्डिनेट होना एक दूसरे से बहुत कंपलसरी है। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ प्रोजेक्ट डिले में बी टेक प्लेस इन द कॉम्प्लीटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी इसमें जो है कॉम्प्लेक्स यानी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज होती है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, इसलिए इस सब कामों में डिले हो सकता है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन कॉस्ट ओवररन, हमने ऊपर भी पढ़ा, अगर हमने प्रोजेक्ट पे डिले हुआ तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम मार्केट तो ऊपर ही जाते जा रहा है, नीचे आ नहीं रहा है। तो आप जैसे जैसे डिले करोगे अपने काम में वैसे वैसे भाव भी बढ़ेगा। राउटिंग एंड शेड्यूलिंग चेंज विथ फ्रेश ऑर्डर, यानी जैसे आपका फ्रेश ऑर्डर आएगा वैसे आपका राउटिंग चेंज होगा और आपका शेड्यूल भी चेंज होगा। वैसे सेम पिछले आप नए प्रोजेक्ट पे जा रहे हो तो न्यू प्रोजेक्ट पे काम आप पुराने प्रोजेक्ट के हिसाब से करोगे क्या, पुराने शेड्यूल के हिसाब से करोगे क्या, नहीं। न्यू प्रोजेक्ट के काम के लिए जा रहे हो तो न्यू प्रोजेक्ट आएगा, न्यू राउटिंग आएंगी, न्यू प्लानिंग आएंगी, सब न्यू रहेगा, राइट। प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स सच एज इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड एट ईच ऑफ प्रोडक्शन। Project face personal problem. For example, as the project progresses, there is an often a need for additional employee. प्रोजेक्ट प्रोडक्शन क्या प्रॉब्लम फेस करता है, जैसे कि नीड फॉर एडिशनल एम्प्लॉय, यानी एडिशनल एम्प्लॉय की नीड के वजह से काम ज़्यादा बढ़ गया, कोई एम्प्लॉय छुट्टी पे चला गया अचानक से, तो एम्प्लॉयमेंट के उस वजह से भी वो हो जाता है डिले। द एम्प्लॉय मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन यूनिट और हायर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, therefore such employee may have limited interest in the project, यानी एम्प्लॉयज़ के वजह से भी, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और जो मैनेजर होते हैं वो प्रॉब्लम फेस कर पाते हैं। कोई जो एम्प्लॉय होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं, तो लोग चले जाते तो बीच में उनका काम रुक जाता है न्यू एम्प्लॉय होने तक, राइट। इस वजह से भी डिले होते हैं। देयर इज एन डेफिनेट टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट, इधर बोला लिखा हुआ है डेफिनेट टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट, बट जो टाइम दिया होता है वो ज़्यादा टाइम पे वे काम होता नहीं है, इसलिए डिले ही होता है कामों में। जनरली एवरी प्रोजेक्ट हैज़ डेफिनेट स्टार्ट टाइम एंड कंप्लीटेशन टाइम, मतलब हर एक प्रोजेक्ट का स्टार्ट टाइम होता है और कंप्लीटेशन टाइम होता है। सो ये हमने अभी देखा कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम, इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम, जिसमें हमने बैच प्रोडक्शन पढ़ा, जॉब प्रोडक्शन पढ़ा, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन पढ़ा। अब हम सेकेंड प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में जब बढ़ने जा रहे हैं, डैट इज कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट है वो डेली मतलब रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस होते जा रहा है मार्केट में। और इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि वो डेली रेगुलर मतलब इर्रेगुलर
सप्लाई हो रहा है। मगर कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में प्रोडक्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। द आइटम आर प्रोड्यूस नॉट फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर बट फॉर स्टॉक इन द वेयर हाउस टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। आइटम जो होती है ना, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पहले से प्रोड्यूस हो जाते हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए लोग वेट नहीं होते। कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में क्या है कि प्रोडक्ट जो है पहले से प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो है वो स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए वेट नहीं करता। जब ऑर्डर आएगा, जब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। मैन्युफैक्चरर को मालूम है कि आज न तो कल ये प्रोडक्ट को मार्केट में बिकेगा ही। इसलिए कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में प्रोडक्ट जो है वो पहले से ही प्रोड्यूस करके किधर वेयर हाउस में रखा जाता है जब तक वो डिमांड नहीं होते हैं मार्केट में। ठीक है, द प्रोडक्शन इज अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फोरकास्ट। The input are standardized and the standard set of process and the sequence is adapted। ठीक है, इसमें सीक्वेंस अडॉप्टेड होता है। अभी इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्या है। देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। इस मतलब ये प्रोडक्शन सिस्टम में कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम होता है, मगर मतलब रेगुलर सप्लाई होता रहता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज राउटिंग शीट शेड्यूल आप प्रिपेयर। ठीक है, इसमें एक सेकेंड, इसमें जो है वो स्टैंडर्डाइज राउटिंग शीट ऑन शेड्यूल प्रिपेयर होते हैं पहले से ही। द प्रोडक्ट आर स्टैंडर्डाइज, मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं। द इनपुट आउटपुट कैरेक्टर आर स्टैंडर्डाइज, यानी जो इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्टैंडर्डाइज होते हैं। देयरफॉर दिस सिस्टम फैसिलिटी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशन एंड देयर सीक्वेंस। इसलिए ये सिस्टम को हम बोलते हैं कौन सा सिस्टम है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशन। द प्रोडक्ट मस्ट बी कन्फर्म टू The product must be conform to predetermined quality standard। ठीक है, the product are produced in anticipation of demand, यानी जब डिमांड होगा जब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। Each product run produce large lot of sizes, मतलब इसके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं वो किस पे, लार्ज लॉट ऑफ साइजेस पे प्रोड्यूस होते हैं। हमने पिछले वाले प्रोडक्शन में इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में क्या पढ़ा था, जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्मॉल लॉट ऑफ साइजेस पे प्रोड्यूस होते हैं। जनरली स्पेशल प्रोसेस मशीन यूज होती है। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में जनरल पर्पस मशीन यूज होती है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में कौन सी मशीन यूज होती है, स्पेशल पर्पस मशीन यूज होती है। To produce a particular types of product in large quantity, the production system is carried or in a definite sequences of operation in a predetermined order. Generally, in process storage is not required. Therefore, is a reduced material handling and transportation activity। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो है वो रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि जैसे प्रोडक्ट बनते हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट जो है बिकते जाते हैं। राइट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल आर फॉलोड इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फॉलो होता है। मतलब जो पहला प्रोडक्ट बना वो पहले बिकेगा, जो बाद में बना वो बाद में बिकेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रोडक्शन आ रहा है, वो कौन सा प्रोडक्शन आ रहा है, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है अपन इधर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बना के रखते हैं। ठीक है, mass production also called flow production, repeating flow production series production। mass production को हम ये भी बोल सकते हैं flow production। ठीक है, इट्स अ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। ये कौन सा है, वो लार्ज अमाउंट, मैंने अभी आपको पढ़ाया।
ये क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम इसके अंदर बना के रखते हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का मतलब ये होता है नॉट चेंज, ठीक है, स्टैंडर्ड रहते हैं वो। आइटम आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल एंड आर स्टॉक्ड इन वेयर हाउस, यानी जो आइटम यानी जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं लार्ज स्केल पे और स्टॉक होते हैं किधर, वेयर हाउस में, टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट, जब तक वो डिमांड नहीं होते, जब तक मार्केट में प्रोडक्ट इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में बना के रख देते हैं प्रोड्यूसर वेयर हाउस में, जब तक प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड होते नहीं, जब तक, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता है आज ना तो कल में ये प्रोडक्ट तो बिकेगा ही। The items under mass production are manufactured with the help of a single operation or a series of operation. इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं मास प्रोडक्शन के अंदर वो मैन्युफैक्चर किसके हेल्प से होते हैं, सिंगल ऑपरेशन से, ठीक है, या तो फिर सीरीज ऑफ ऑपरेशन। सिंगल ऑपरेशन यानी कोई भी सिंगल प्रोडक्ट टाइप्स ऑफ वो, यानी सीरीज ऑफ ऑपरेशन मतलब सीरीज वाइज हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। एग्जाम्पल, an item can be produced in mass quantity provide only provide only one such item is produced at a factory using same ingredients। ये आइटम किधर प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्रीज में, फैक्ट्री में ही बनेंगे, यूजिंग द सेम ingredient and manufacturing the same size, shape, color, etc. For example, mass production can be that of particular brand of a car, ठीक है। मास प्रोडक्शन का इधर कार का एग्जांपल गिवन है, जैसे कि मारुति सुजुकी, ठीक है। बल्क में हम अगर सेम सीरीज का है, सेम वो है, सेम उसका है, तो हम वो बल्क में उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। Mass production can be also used in case of FMC प्रोडक्ट, यानी मास प्रोडक्शन जो है वो FMC प्रोडक्ट में भी यूज होते हैं। प्रोवाइडेड ओनली वन वेराइटी इज प्रोड्यूस ऑफ द सेम साइज, शेप, साइज, कलर, एक्सेट्रा। Nowadays mass production has been replaced by batch production। आज के टाइम पे जो है मास प्रोडक्शन, हमने जो बैच प्रोडक्शन पढ़ा उसी को मास प्रोडक्शन भी हम बोलते हैं। इन केस ऑफ टूथपेस्ट, सोप, मेडिसिन एंड एक्सेट्रा। क्योंकि मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि हम बल्क में कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बैच प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि हम बैच में वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट सेम साइज का है, शेप का है और कलर का है, तो हम वो प्रोडक्ट को बैच में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मास प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हम वो प्रोडक्ट को बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, मास प्रोडक्शन देखेंगे। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास प्रोडक्शन आर standardized method and machine are used during part of manufacturer. Most of the equipment are semi-automatic or automatic in the nature। यानी मास प्रोडक्शन में जो इक्विपमेंट होते हैं वो सेमी ऑटोमेटिक होते हैं या तो फिर ऑटोमेटिक होते हैं नेचर में। मटेरियल हैंडलिंग इज ऑटोमेटिक, ठीक है, इसमें जो मटेरियल हैंडलिंग होता है वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक कन्वेयर आर यूज। कन्वेयर मतलब आप लोग ने देखा होगा, कोई भी वैसा कंटेनर को उठाने वाली मशीन आती है उसको हम बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिक उठ जाती है, राइट। वो प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं कन्वेयर। सेमी स्किल्ड वर्कर आर नॉर्मली एम्प्लॉयड एज मोस्ट ऑफ द फैसिलिटी आर ऑटोमेटिक। इसमें जो वर्कर कौन से यूज़ होते हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर, यानी ज़्यादा स्किल नहीं और कम स्किल भी नहीं, सेमी स्किल्ड वर्कर। There is a continuous flow of production depending upon demand in the market। मगर इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यूस फ्लो होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड इन द मार्केट। There is a limited work in progress since the manufacturing line is balanced। Supervision is relatively easier as only few instructions are necessary। इसमें जो सुपरविजन होता है वो
ज़्यादा ईजी होता है। द फ्लो ऑफ मटेरियल इज कंटिन्यू, इसमें जो फ्लो ऑफ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस होते रहते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस मार्केट में बिके जाते हैं। एंड देयर इज अ लिटिल ऑफ नॉन गोइंग एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो ओइंग टू हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कम होता है दूसरे प्रोडक्शन के हिसाब से। ठीक है, अब कंटिन्यूस प्रोडक्शन में हम फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, दैट इज मास या तो फिर फ्लो प्रोडक्शन। अभी हम उसमें सेकेंड प्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रोसेस प्रोडक्शन। प्रोसेस प्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको जो प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी होता है, राइट। हम अभी तक कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, FMCG गुड्स ले लो या कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम डायरेक्टली कोई भी टाइप में नहीं चले जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा तो नहीं डायरेक्टली लास्ट स्टेप पे चल के जाके प्रोडक्ट बनाने लगेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं और उल्टा अपना ही लॉस हो जाएगा, राइट। तो प्रोडक्शन के अंदर हमको जो है प्रोसेस प्रोडक्शन करना है। प्रोसेस प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट को जो है वो प्रोसेस मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो है वो प्रोसेस को फॉलो करना है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस प्रोडक्शन। अ सिंगल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चरर अंडर डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं प्रोडक्ट जो होते हैं वो सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं हम, ठीक है। आफ्टर प्रोडक्शन द गुड आर स्टॉक इन वेयर हाउस टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। इसके अंदर भी जो होता है हम जो प्रोडक्ट बना के रख देते हैं वेयर हाउस में जब तक वो डिमांड नहीं होते, जब तक। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सच प्लांट्स इज ऑलमोस्ट ज़ीरो एज ओनली वन प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ड्यूरेशन जो होती है वो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा दिन नहीं रहती, ज़ीरो रहती है। क्यों? क्योंकि इधर जो होते हैं वो सिंगल प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल, प्रोसेस प्रोडक्शन इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, स्टील, textile, paper, sugar, etc. For example, in textile mill, the various process include spinning, weaving, bleaching, dyeing and finishing. ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि लेक्चर पर बड़ा बन गया, क्योंकि टॉपिक ही इतना बड़ा था। The main characteristic advantage of process production are there are highly machined system। इसमें हमको जो है highly machined system को यूज़ करना रहता है for material handling, conveyor system and automatic transfer machine now material from one stage to another। इस प्रोडक्शन प्रोसेस में मतलब इस प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें जो है वो हाईली मशीन्स को सिस्टम को यूज़ करना पड़ता है कोई भी प्रोडक्ट को कन्वेयर करने में या कोई भी मटेरियल को हैंडल करने में। देयर इज अ नेगलिजिबल वर्क इन प्रोग्रेस एज मटेरियल फ्लो इन कंटिन्यूस इन नेचर। डिटेल प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इट डिसाइडेड वेल इन एडवांस। इसमें जो है वो डिटेल प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग डिसाइड होके रखता है एडवांस में। Since this system involved the production of only one type of product, production planning and control is easier। इसमें जो है हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूल जो है पहले से डिसाइड करके रखते हैं, इस वजह से हमें जो है सिस्टम को आसानी से हैंडल करना मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर एक टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होते हैं। The entire production system is designed to produce only one specific types of product। इसमें जो है ज़्यादातर एक specific types of product ही produce होता है। Like other production systems, strict quality is required at every stage of production। जैसे कि दूसरे प्रोडक्शन सिस्टम में हमें हर एक स्टेज पे क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ता है, बट इस प्रोडक्शन सिस्टम में एक ही टाइप का प्रोडक्ट को हमें प्रोड्यूस करना है तो ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द इनपुट आउटपुट characteristic are standard, therefore there is a standardization of operation and their sequence। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO प्रिंसिपल आर फॉलोड इन द सिस्टम। इसमें भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट
प्रिंसिपल फॉलोड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट लॉट विच इज प्रोड्यूस फर्स्ट इज डिस्पैच फर्स्ट इन द मार्केट। जैसे कि कोई जो प्रोडक्ट बन के पहले जो रेडी हुआ है वो पहले प्रोड्यूस होगा और वो पहले डिस्पैच होगा मार्केट में, ठीक है। चलो, सो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम और कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम के डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ेंगे, या तो फिर ये वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको ना पढ़ाऊँ, क्योंकि जो अभी हमने इतना लेंदी टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर बेसिक ये वो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ठीक है। सो एक बार आप भी जाके गो थ्रू कर देना। टेक्स्ट बुक जो है मैं उस पर दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये लास्ट टॉपिक था हमारा प्रोडक्शन का। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रोडक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी हुआ है, मुझे मालूम है, बट कुछ भी डाउट है, कुछ पॉइंट नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।